नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी से एमए करने वाले छात्रों के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटी और बड़ी किस प्रकार के वर्ड हैं? तो दोस्तों पहले का हो जाएगा तालव्य। छोटी और बड़ी ये तालव्य वर्ड है। तो अगला है, बिल कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों इसका हो जाएगा फ्रांस, डी वाला। बिल फ्रांस के निवासी थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये सब तीन का हो जाएगा सी वाला। तो क्षत्रज्ञ स्वतः उच्चारित वर्ड नहीं है, वर्ड है, तो ये नहीं है सही होता, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य पूछा है, बाकी ये तीनों सही हैं। प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है, सही है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये भी सही है। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं, ये भी सही है। सी वाला गलत है। तो क्षत्रज्ञ स्वतः उच्चारित वर्ड है, तो ये असत्य है, नहीं है। अगला है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या कितनी है? तो चौथे को हो जाएगा ए। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या 3 है, तो 3 हो जाएगा, ए वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कंठ है? तो इसमें से कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को पूछा है, तो पांचवें का हो जाएगा है, बी वाला सही है। चलते हैं अगला, पशु शब्द का प्रयोग हिरण के अर्थ में अर्थ परिवर्तन की दिशा को द्योतित करता है, तो छठे का हो जाएगा बी वाला, अर्थ संकोच। अगला है, आ वर्ड है, तो आ वर्ड क्या है? सातवें का हो जाएगा बी, अनुनासिक वर्ड है आ, नाक से उच्चारित होने वाला। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य बताना है, तो आठवें का हो जाएगा सी वाला, व्यंजन का बिना किसी सहायता के उच्चारण होता है, तो व्यंजन बिना किसी सहायता से उच्चारण होता है, ये गलत है, सी वाला। अगला चलते हैं, महाप्राण का अर्थ है, तो 9वें का हो जाएगा ए, जिनके उच्चारण में श्वास अधिक लगे वो महाप्राण कहलाते हैं। अगला है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है, तो 10वें का हो जाएगा वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ वर्ण में उच्चारण लगने वाला समय हो जाएगा। अगला है, 11वां है, यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो 11वें का हो जाएगा बी वाला, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है, तो 12वें का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, सब सत्य है। अगला है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ड कहलाते हैं, तो बिना किसी अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ड कथन स्वर कहलाएंगे, सी वाला सही है। अगला है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो 14वें का हो जाएगा बी, भाषा का। अगला है, इनमें से कौन से वर्ड अल्प प्राण है? तो 15वें का हो जाएगा बी, येरलव। अगला है, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? तो 16वें का हो जाएगा ए, ह की तरह। अगला है,
इनमें से कौन से वर्ण महाप्राण नहीं है? तो 17 में हो जाएगा डी, त और द महाप्राण नहीं है। अगला है, इनमें से कौन ओष्ठ वर्ण है? तो 18 में हो जाएगा ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ वर्ण है। 19वां है, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो 19 में हो जाएगा सी, स ख स है। निम्नलिखित में व्यंजन उच्चारण किसकी सहायता से होता है? तो 20वां हो जाएगा बी, स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है। अगला है, इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो 21 में हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इनमें से स्पर्श व्यंजन तीनों हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। अगला है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला है, व्यंजन की परिभाषा है। तो व्यंजन की परिभाषा हो जाएगी बी, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। 24वां है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो 24वें को हो जाएगा डी, कंठोष्ठ। 25वां है, निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो 25वें का हो जाएगा बी, विसर्ग। अगला है, निम्नलिखित में हिंदी किस राज्य की राजभाषा है? तो दोस्तों 26वें को हो जाएगा डी, पंजाब। अगला है, भाषा की आदर्श को कहा जाता है? तो 27वें को हो जाएगा ए और बी, मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा। अगला है, संविधान में हिंदी का कौन सा दर्जा दिया गया है? तो 28वें को हो जाएगा बी, राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को संविधान में। अगला है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ है? तो 30वें का हो जाएगा भारतवासी, सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन मानक भाषा नहीं है? तो 31वें को हो जाएगा सी, अवधि मानक भाषा नहीं है। अगला है, राजभाषा का अर्थ है? तो 32वें का हो जाएगा सी, देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाला भाषा। 43वां है, किसी बोली की भाषा बनने में कौन से तत्व सहायक होते हैं? तो 33वें को हो जाएगा बी, राजनीतिक नेताओं का प्रभाव। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजभाषा राष्ट्र की प्रशासनिक भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का संबंध शिक्षित अशिक्षित सभी से होता है। राजभाषा की संवैधानिक मान्यता होती है। इनमें से सभी सही है। तो चारों ऑप्शन में से हो जाएगा डी वाला, इनमें से सभी सही हैं। बोली का समानार्थी शब्द प्रचलित है? तो 35 को हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों, विभाषा और उपभाषा। अगला है, राष्ट्रभाषा का अर्थ है? तो 36वें को हो जाएगा बी, देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा। 37वां है, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 37वें को हो जाएगा डी, बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है। अगला है, वह कौन सी बोली है जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे समृद्धिशाली भाषा थी? तो 38वें को हो जाएगा ब्रज, सी। 39वां है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु से, सी वाला सही है।
निम्नलिखित में किस राज्य में राजकाल की भाषा अंग्रेजी है? तो 40 में हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय सभी जगह राजकाल की भाषा अंग्रेजी है। अगला है, अनुच्छेद में देवनागरी लिपि की कौन सी समस्या प्रमुख नहीं है? तो 41 में हो जाएगा पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई के साथ बिंदु का प्रयोग भी प्रचलित होना। सी वाला सही है। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की संख्या है? तो 42 में हो जाएगा सी, 18 भाषाएं हैं। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य क्वेश्चन बताना है देवनागरी लिपि के संदर्भ में। 43 में हो जाएगा सी, पर्याप्त लिपि चिन्हों का न होना। अगला है, देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले हैं? तो 44 में हो जाएगा बी, सुनीति कुमार चटर्जी। 45वां है, निम्नलिखित में कौन देवनागरी लिपि के सुधार कार्य से संबद्ध नहीं है? तो 45 में हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। 46वां है, निम्नलिखित में कौन हिंदी के प्रचार प्रसार से संबद्ध है? तो 46 में हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ईसाई मिशनरी, आर्य समाज, महात्मा गांधी तीनों लोग। देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में संघ की राजकाज की भाषा की लिपि कहा गया है क्योंकि? तो 47 में हो जाएगा ए, यह देश में व्यापक रूप से समझी जाती है। 48वां है, मराठी किस राज्य की प्रचलित भाषा है? तो 48 में हो जाएगा महाराष्ट्र। 49वां है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो 49 में हो जाएगा ए, अक्षरात्मक। 50वां है, हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है? तो 50वां हो जाएगा डी, नागरी प्रचारणी सभा। अगला है, नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है? तो 91 हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, डी वाला सही है। भारत के किस पड़ोसी देश में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रमुखता से होता है? तो 52 में हो जाएगा नेपाल, बी वाला। गोवा राज्य का सर्वमान्य भाषा है? तो 53 में हो जाएगा कोंकणी। निम्नलिखित में देवनागरी अंक कौन है? तो चारों में से देवनागरी अंक हो जाएगा बी वाला। देवनागरी दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती है? ए, नंदनागरी। इनमें से किस क्षेत्र में अवधी नहीं बोली जाती? तो 55 में हो जाएगा डी, वाराणसी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की संवैधानिक मान्यता दी गई है? तो 97 में हो जाएगा सी, अनुच्छेद 343। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा में के लिए होता है? तो 98 में हो जाएगा उपर्युक्त सभी के लिए, डी। हिंदी के लिए, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए। है, अवधि किस वर्ग की होती है? तो 59 में हो जाएगा अवधि पूर्वी हिंदी, सी। अवधि सी पूर्वी हिंदी की है। खड़ी बोली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गलती से नमकीन लिखा गया है, तो 60 में हो जाएगा ए, खड़ी बोली अकारांत प्रधान है।
इनमें से किस ने राष्ट्रभाषा के लिए हिंदुस्तानी नाम का समर्थन किया है? तो 61 में हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। अगला है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो 62 में हो जाएगा बी, मगही। अगला है, डॉक्टर शब्द आ ध्वनि हिंदी में किस भाषा की देन है? तो 63 में हो जाएगा बी, अंग्रेजी। लिपि का क्या अर्थ है? तो 64 में हो जाएगा सी, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। 65वां है, खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सी, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।